इसके बाद आपका तीसरा फाइलम है प्लेटीहेल्मिन्थीस। प्लेटीहेल्मिन्थीस का मतलब होता है ऐसे जीव जो चपटे होते हैं, जो फीते के समान होते हैं, यानी रिबन शेप होते हैं, रिबन लाइक होते हैं, क्या कहलाते हैं? प्लेटीहेल्मिन्थीस कहलाते हैं। दीज मेंबर्स ऑफ फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीस आर फ्लैट एंड थिन। दे आर डोर्सल वेंट्रली कंप्रेस्ड, यानी डोर्सल साइड से वेंट्रल साइड से कैसे होते हैं? कंप्रेस। जैसे कि रिबन होता है बिल्कुल चपटा, वैसे ही होते हैं रिबन लाइक। ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन विथ नो सीलोम। ठीक है, इनमें सीलोम नहीं पाई जाती, यानी गुहा नहीं पाई जाती बॉडी में। दे आर कॉमनली कॉल्ड फ्लैटवर्म, इनको फ्लैटवर्म कहते हैं। दे आर बाइलेटरली सिमेट्रिकली, यानी अगर इनको बीच से काट दिया जाए तो दोनों पार्ट कैसे होते हैं? सेम। जैसे मनुष्य को अगर बीच में से काट दिया जाए तो आधे आधे पार्ट क्या होंगे? सेम। ऐसे काटने से अगर जीव दो बराबर भाग में बढ़ जाए उसे बोलते हैं बाइलेटरली सिमेट्रिकल। ठीक है, ये सब एग्जाम्पल हैं प्लेटीहेल्मिन्थीस के। प्लेनेरिया है, टीनोसोलियम है ना, ये फेसियोला हेपेटिका है, ये एग्जाम्पल हैं। दीज एनिमल आर ट्रिप्लोब्लास्टिक। कैसे होते हैं? ट्रिप्लोब्लास्टिक, इनमें 3 लेयर होती हैं। एज दे आर डेवलप्ड फ्रॉम 3 ग्रेम लेयर्स, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म। यानी इनकी बॉडी में 3 लेयर होंगी। सबसे बाहर की एक्टोडर्म, बीच वाली मीजोडर्म और सबसे अंदर की क्या कहलाएगी? एंडोडर्म। इनकी बॉडी में कितनी लेयर है? 3 लेयर। बाहर की एक्टोडर्म, बीच की मीजोडर्म और अंदर की एंडोडर्म कहलाती है। ठीक है। एमोंग एनिमल दीज आर द फर्स्ट ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल, यानी कि जो पहले ऐसे एनिमल हैं जो कैसे हैं? प्लेटीहेल्मिन्थीस वाले कैसे हैं? ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं। दे आर मेनली पैरासिटिक। कैसे होते हैं? पैरासिटिक, यानी दूसरी बॉडी में, दूसरे जीव की बॉडी में अपना जीवन यापन करने वालों को क्या कहते हैं? पैरासिटिक कहते हैं। बट सम मेंबर्स आर फ्री लिविंग, कुछ फ्री लिविंग भी हैं। अधिकतर पैरासिटिक हैं और कुछ कैसे हैं? फ्री लिविंग। द पैरासिटिक मेंबर यूजली हैव सम ऑर्गन्स फ्रॉम अटैचमेंट सच एज हुक और सकर। जो बॉडी में जिसके कारण अटैच होते हैं, वो अटैचमेंट के लिए इनकी बॉडी में हुक्स या सकर्स पाए जाते हैं, जिस कारण ये बॉडी से क्या करते हैं? फूड मटेरियल को एब्जॉर्व करते हैं। जैसे कि टीनोसोलियम में ह्यूमंस की स्मॉल इंटेस्टाइन में पाया जाता है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन से चिपकने के लिए इनमें हुक्स और सकर पाए जाते हैं, जिस कारण ये बॉडी स्किन से वो स्मॉल इंटेस्टाइन से अटैच रहते हैं और उधर से फूड मटेरियल को क्या करते रहते हैं? एब्जॉर्व करते रहते हैं। तो किसी भी बॉडी से अटैच होने के लिए इनमें हुक पाए जाते हैं। हुक क्या काम करते हैं? किसी चीज़ से हटकने का काम करते हैं। विद इन द हेल्प ऑफ दिस ऑर्गन्स द ऑर्गेनिज्म रिमेन अटैच टू द बॉडी ऑफ देयर होस्ट। ठीक है, होस्ट क्या होता है? जिस बॉडी से ये अपना फूड मटेरियल ग्रहण करते हैं उसको कहते हैं होस्ट। सीलोम और बॉडी कैविटी इज एब्सेंट, इनमें सीलोम नहीं पाई जाती। रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज़ वेरी वेल डेवलप्ड बट अदर सिस्टम्स आर वेरी पुअरली डेवलप्ड। ठीक है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम तो डेवलप है, लेकिन बाकी सारे ऑर्गन जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, ये सब क्या है? पुअरली डेवलप्ड हैं। दे आर hermaphroditic containing both male and female organism in the same organism, यानी इनमें जो मेल और फीमेल के जो करेक्टर हैं एक ही बॉडी में पाए जाते हैं, इसलिए इन्हें क्या बोलते हैं? hermaphrodite। ठीक है, ऐसे एनिमल जिनमें मेल और फीमेल के करेक्टर पाए जाते हैं hermaphrodite कहलाते हैं। एग्जाम्पल टीनियोसोलियम है ना, फेसियोला हेपेटिका etc। चौथा है फाइलम नेमेटोडा। नेमेटोडा या एस्केहेल्मिन्थीस। ये कैसे हैं? ये देखिए, ये आगे और पीछे से कैसे नुकीले हैं, है ना। मेल और फीमेल अलग अलग हैं। देखो इसमें मेल और फीमेल अलग अलग है। मेल अधिकतर कैसे हैं? छोटे, और फीमेल कैसे हैं? बड़े। ठीक है, करेक्टर देखिए। दीज एनिमल्स आर कॉमनली नाउ एज राउंड वर्म। देखिए गोल गोल हैं, इसलिए इनको क्या कहते हैं? राउंड कहते हैं। ये जैसे बत्ती बनाते हैं ना अपन, अगर वो दिए की जो बाती बनाते हैं वैसे ही हैं, तो इसलिए उन्हें राउंड वर्म बोलते हैं। दिए की बाती के तरीके के ही होते हैं। दीज आर नॉन सेगमेंटेड, यानी कि इनकी बॉडी में कोई भी छोटे छोटे पार्ट नहीं होते हैं। जैसे ऊपर से नीचे तक बिल्कुल स्मूथ पत्ती होती है ना, अपन लोग बाती बनाते हैं दिए की, वैसे ही होते हैं। उसमें कोई सेगमेंट नहीं होते, यानी कोई टुकड़े नहीं होते बीच बीच में। तो नॉन सेगमेंटेड हैं, सिलेंड्रिकल हैं एंड एलोंगेटेड वर्म्स हैं। दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक। प्लेटीहेल्मिन्थीस में भी ट्रिप्लोब्लास्टिक थे, तो वहाँ से अब ट्रिप्लोब्लास्टिक चलेंगे।
ट्रिप्लोब्लास्टिक हमने बता दिया, जिनके शरीर में 3 स्तर पाए जाते हैं सेल के, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म। सो बाइलेटरली सिमेट्री ऑफ फॉल्स सीलोम, इनमें सीलोम पाई जाती है लेकिन उतनी विकसित नहीं है इतनी होना चाहिए, इसलिए फॉल्स सीलोम कह रहे। दे में भी पैरासिटिक और फ्री लिविंग, ये कैसे हैं, पैरासिटिक हैं कुछ और कुछ फ्री लिविंग है। एलिमेंट्री कैनाल इज कम्प्लीटली, इंटेस्टाइन इज नॉन मस्कुलर, ठीक है, यानी इंटेस्टाइन इतनी अच्छी नहीं डेवलप नहीं है, लेकिन एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट हो गई है क्योंकि इनमें मुख बन गया, ऊपर की तरफ मुख क्या है और नीचे की तरफ एनस है। अगर मुख और एनस कंप्लीट हो जाए तो उस ऐसी एलिमेंट्री कैनाल को कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। दीज आर यूनिसेक्सुअल, यानी मेल और फीमेल अलग अलग हैं, इसलिए इन्हें क्या कहेंगे, यूनिसेक्सुअल कहते हैं, ठीक है। अगर मेल और फीमेल अलग अलग हैं तो ऐसे एनिमल यूनिसेक्सुअल कहलाते हैं। एग्जाम्पल में एस्केरिस है ना, बुचेरिया एंड एनसाइक्लोस्टोमा। ये आपका 5वां फाइलम है एनेलिडा। दीज आर द सेगमेंटेड बार्ब। एनेलिडा मतलब केचुआ, केचुए को देखा होगा आपने, वो सेगमेंटेड होता है। तो ये कैसे, इससे पहले जो था एस्केरिस वाला एस्केरिस, वो सेगमेंटेड नहीं था, लेकिन ये कैसे हैं, सेगमेंटेड हैं। रिच है ट्रू सीलोम, इनमें सीलोम, उसमें सीलोम देखो आपकी जो एस्केरिस था उसमें ट्रू सीलोम नहीं थी, फॉल्स सीलोम थी, लेकिन एनेलिडा में अब सीलोम कैसी हो गई, ट्रू हो गई। एनेलिडा आर द फर्स्ट ऑर्गेनिज्म विच हैव अ ट्रू सीलोम, यानी एनेलिडा एक ऐसे जंतु हैं जिनमें ट्रू सीलोम। देखिए एनेलिडा में ये केचुआ है, देखिए ये बॉडी कैसी है, सेगमेंटेड है बाहर से, लेकिन केवल बाहर से सेगमेंटेड है, अंदर से सेगमेंटेड नहीं है, ठीक है। देखो ये केचुए में बने हुए हैं, सेगमेंटेड बने हुए हैं। गौच में भी देखिए, ये जोंक में सेगमेंटेड बने हुए हैं, लीच या जोंक जिसे बोलते हैं। एग्जाम्पल देख करेक्टर देख लिए। दीज आर द ट्रिप्लोब्लास्टिक, यानी ये भी कैसे हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक। अब सभी ट्रिप्लोब्लास्टिक चलेंगे। ट्रू मीजोडर्म इज प्रेजेंट, इनमें मीजोडर्म पाई जाएगी जो कि डेवलप होगी। दीज में भी पैरासिटिक और फ्री लिविंग, कुछ पैरासिटिक हैं और कुछ कैसे हैं, फ्री लिविंग है। जैसे केंचुआ क्या है, फ्री लिविंग है, लेकिन जोंक पैरासिटिक है। बॉडी सो बाइलेटरली सिमेट्रिकली, अगर हम इन्हें बीच में से काट दें तो ये क्या होंगे, 2 बराबर पार्ट में बढ़ जाएंगे। जैसे अपन इसको नेरिस को अगर 2 भाग बीच में से काट दें तो 2 बराबर पार्ट बढ़ जाएंगे। तो अगर किसी जीव को बीच में से काट के उसके 2 इक्वल पार्ट बने तो उसे कहते हैं बाइलेटरली सिमेट्री। बॉडी बियर लेटरल अपेंडेजेस फ्रॉम लोकोमोशन, बॉडी में अपेंडेजेस पाए जाएंगे जो लोकोमोशन में मदद करेंगे। बॉडी बियर लेटरली अपेंडेजेस हो गया। रिप्रोडक्शन इज सेक्सुअली, रिप्रोडक्शन कैसा होगा, सेक्सुअली। मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म आर बाइसेक्सुअल, कैसे होंगे, बाइसेक्सुअल होंगे, यानी एक ही जीव में दोनों मेल और फीमेल के करैक्टर पाए जाएंगे। हर्मेफ्रोडाइट कहलाते हैं। एग्जाम्पल नेरिस है ना, फेरिटीमा है। फेरिटीमा कैसे कहते हैं, अर्थवर्म को, ये याद कर लेना, अधिकतर पूछा जाता है अर्थवर्म का साइंटिफिक नाम, तो ये फेरिटीमा कहलाएगा। फेरिटीमा पोस्ताना होता है। इसके बाद लीच है, हाइरुडिनेरिया, क्या कहलाता है, हाइरुडिनेरिया। आर्थ्रोपोडा देख लीजिए। आर्थ्रोपोडा में कौन आते हैं, इंसेक्ट्स आते हैं, यानी कॉकरोच, जिसे अपन कहते हैं कॉकरोच है, मच्छर है, मक्खी है, सब किस में आ जाएंगे, आर्थ्रोपोडा में आते हैं, ठीक है। यानी हाउस फ्लाई है और जो आपका कॉकरोच है वो सब किस में आते हैं, आर्थ्रोपोडा में आते हैं। फाइलम आर्थ्रोपोडा इज़ द लार्जेस्ट एनिमल फाइलम, यानी कि सभी तरीके के अपन कीट देखते हैं तो कीट अपन को ज़्यादा दिखाई देते हैं, ज़्यादा दिखाई देते हैं ना, तो जो सबसे बड़ा फाइलम है वो कौन सा है, आर्थ्रोपोडा है। द मेंबर्स ऑफ दिस फाइलम आर कैरेक्टरिस्टिक बाय द प्रेजेंस ऑफ द जॉइंटेड लेग, यानी इनके पैर कैसे होते हैं, जॉइंटेड होते हैं। दे आल्सो हैव कंपाउंड आइज, इनकी आइज कैसी होती है, कंपाउंड। कंपाउंड आइज का मतलब है जो आइज है वो छोटे छोटे टीवी, जैसे अपन खूब सारे जो प्लाज्मा टीवी होती है ना, छोटे छोटे पीसेस के रख देते हैं और उस छोटे छोटे पीसेस में पूरा एक बड़ा चित्र बन जाता है ना। बड़ी बड़ी स्क्रीन देखी होंगी, इसमें छोटे छोटे चित्र बनते हैं और वो बड़ी स्क्रीन
फिर वो बड़ा सा चित्र दिखाती है, वैसे ही जो चित्र बनते हैं उसे कहते हैं कंपाउंड आइज। ऐसे ही कॉकरोच की आइज होती है, उसमें छोटे छोटे चित्र बनते हैं और वो छोटे छोटे चित्र बन के एक पूरी इमेज बना देते हैं, उसे बोलते हैं कंपाउंड आइज। तो कॉकरोच में पूरी एक आइज ना होकर छोटी छोटी खूब सारी आइज होती हैं जो मिलके आपस में मिलके एक पूरा चित्र बनाती है, उसे बोलते हैं कंपाउंड आइज। एनिमल आर ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड हैव बाइलेटरली सिमेट्री। बॉडी बियर्स आर ट्रू सीलोम, इनमें सीलोम ट्रू है। बॉडी इज ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू हेड, थॉरैक्स एंड एब्डोमिनल, यानी बॉडी जो डिवाइडेड होगी सर में, छाती में और पेट में, इस तरह पूरी तरीके से डिवाइड होगी। आप देख सकते हैं कि हेड अलग दिखाई देंगे, गला या थॉरैक्स अलग दिखाई देगा, एब्डोमिनल अलग दिखाई देगा। आप पहचान सकते हैं कि ये हेड है, ये गला है और ये पेट है। तो इस तरीके से ये बॉडी पूरी तरीके से डिवाइडेड होती है। इससे पहले कोई भी बॉडी पूरी तरीके से डिवाइडेड नहीं थी, लेकिन जो आर्थ्रोपोडा है इनकी बॉडी डिवाइडेड होती है हेड में, थॉरैक्स में और एब्डोमिनल में। तो यहाँ से बॉडी डिवाइड होना शुरू हो जाएगी हेड में, थॉरैक्स में और एब्डोमिनल में। बॉडी इज़ कवर्ड विथ थिक नॉन लिविंग टफ क्यूटिकल। जो बॉडी होती है वो कवर्ड होती है क्यूटिकल से, ठीक है, जो कि जो क्यूटिकल का जो आवरण है वो नॉन लिविंग है ना, टफ है यानी कड़क है, और एक चमक होती है इसमें। ब्लड वेस्कुलर सिस्टम इज़ ऑफ ओपन टाइप। अपनी बॉडी में क्लोज होता है यानी नलियों में बहता है, लेकिन इनकी बॉडी में नलियों में नहीं बह के ओपन बहता है, ऑर्गन्स में बहता है, इसलिए इसे ओपन टाइप्स कहते हैं। नलियों में अगर बहता है तो उसे बोलते हैं क्लोज टाइप, लेकिन नलियों में ना बह के ऑर्गन्स में बह रहा है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, ओपन टाइप्स। तो जो कॉकरोच है उनमें जो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम होता है वो कैसा, ओपन टाइप्स होता है। ह्यूमन में कैसा है, क्लोज टाइप। रेस्पिरेटरी अकर्स थ्रू द गिल्स, किसी किसी में गिल्स द्वारा होगा जैसे प्रॉन्स। बुकलंस द्वारा होगा स्कॉर्पियोन में यानी बिच्छुओं में। और इसके बाद बुक गिल्स द्वारा जो होगा थ्रू द ट्रैकियल सिस्टम इज एन इंसेक्ट। जो इंसेक्ट है उनमें बुक गिल्स द्वारा होगा, यानी कॉकरोच में बुक गिल्स द्वारा होगा। सेक्स आर यूजुअली सेपरेट, यानी मेल और फीमेल अलग अलग होंगे। एग्जाम्पल है प्रॉन, क्रेफिश, लेमुलस, किंग क्रैब, एरेनिया, स्पाइरल, पेरीप्लेनेटा यानी कॉकरोच, कॉकरोच का वैज्ञानिक नाम है पेरीप्लेनेटा। इसके बाद मस्का डोमेस्टिका यानी हाउस फ्लाई, एनाफिलिस, मॉस्किटा, एपिस, हनीबी, ठीक है।